रणनी सर ओके आओ आओ क्या तुम लोग बिना बैग ड्रॉप के बाहर रह रहे हो थैंक यू अरे ये राजा नीचे कर दिस साइड दिखती है दिखती वेट 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 दिखती राजा मैं थोड़ा नीचे करो हल्का सा नीचे दिस साइड दिखती 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 तो इसका अलग ही है भाई सबको दुनिया को होने के बाद रुकाता है वहाँ सर इधर देखो हाँ राइट में देखो सर राइट में देखो राइट सर इधर राइट आ जा बेटा आ जा ये मेन हीरो है लड़का भी हीरो है एक्टर है कोई देख ही नहीं रहा राज कुंद्रा पेड़ है जॉर्डन इधर देखो सामने अरे बाप रे बाप सामने देखो सामने मैम इधर देखो इधर थैंक यू करने दो जब तक खड़ा है जब तक करना थैंक यू हो गया थैंक यू थैंक यू जाने देना अपना क्लियर भाव ये नाइस
थोड़ा तो थैंक यू। ये कौन है? लाइट बराबर नहीं है भाई, कोई लगाओ ना लाइट। ए विशाल थैंक यू। इधर से स्टार्ट करो। हाँ बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है। इधर से स्टार्ट करो, राइट से। हम इधर देखो, हम इधर देखो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या हमारे साथ कर लेना है? सबसे सामने फोटो लेना। राइट देखो, राइट।
मारा देख, ब्लू लाइट मारा देख। थैंक यू लक्ष्य ले सेंटर सर, सेंटर सेंटर सर। रमन और चमन आ गए थे। ले लेते अनकट में चले जाएगा ना। Hold. ये पीछे हीरोइन थैंक यू। साथ में आइए। दिया हाँ ले ले बाइट नहीं हो रहा है। दिया किधर है? अरे भाई दिया किधर? अरे अरे हाँ तो अडा प्रवीण सर ये कौन है भाई? ये
आगे आजा नीचे ले चल हाँ हितेन भाई बर्थडे बोल रहे हैं So basically, first of all, thank you, all of you. You are here और बहुत imaginative feeling है कि हम सब यहीं हैं. Otherwise मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था and this happened all in dream. But this is reality that we all are here. और fragile जो है वो हमारा idea of protection है. Maybe जो feeling है वो सब लोगों तक का पहुँचे. And this is for every parent. क्योंकि एक certain point पे every kid is going to be a parent और it's a chain that way. So it's for them to understand their kids or you know the rest is obviously the God who is up there in all of us. So thank you. Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalinj ji and Rajneesh ji, and और जब ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि अवेयरनेस के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है. एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रजाइल एक्स हुआ है, तब हमें पता चला कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं. और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए, पर हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है. और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. कि धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं. ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिससे इन लोग ने आज पूरा किया है. और आप लोग के अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई. उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रजाइल एक्स है, और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ. ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है. शरद भाई एक विजुअल्स कर लेते टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा दीजिए. केक वाला टेबल ये लोग तंग हो गए नीचे. कभी नहीं होता. हाँ हो जाओ. अब सो जा. थैंक यू एवरीवन. थैंक किसी को यहाँ से वहाँ से चल अभी उन्होंने देखी नहीं है. हाँ तो विजुअल्स बस आप देख लीजिए उसके. हाँ उसका हेलो 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 सबको आ रहा है क्या? ये देख आ गया. ये लेके आए थे एक छोटा लमसोड़ा सर ने. अरे यार पीयूष भट्ट छोड़ेगा नहीं.
पीयूष मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, कल आना है ना, आ जाऊँगा यार। इंटरव्यू कर 9 बजे आना है ना। 25 को मोस्टली तो बॉम्बे में हूँ, 26 चाहिए ना तेरे को? 25 बॉम्बे में तेरे को चाहिए तो रख सकता हूँ मैं। यूज भाई चल ठीक है, 25 26 दोनों। हाँ हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये हुई ना बात। हाँ भाई, मेरे को बीच में मत रखो ना यार। बीच में अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी देखिए, ये एक फ्रजाइल है, एक सिंड्रोम है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ अगर सुनते भी हैं तो उन्हें गलत लगता है ऐसा है कि शायद गलती हमारी है, या शायद जिसको उसकी गलती है, या शायद कुछ गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सिंड्रोम, सो दैट कि इसको गलत नहीं देखा जाए। और उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। As in, there's no treatment fully. हाँ, But मतलब yeah, you कहने can का just, मतलब वो है, ये बेस्ट पर्सन देखो जो बता मेंटली पाएंगे वो इफ शालिनी यू आर जी बता सॉर्टेड, पाएंगे। दैट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट, राइट? Right, absolutely. Yeah. So एक बार- she'll be able to हाँ, tell you more on that. So, Fragile X is an inherited condition. उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से बच्चा काफ़ी सुधर सकता है। प्लस ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो अगर सही जानकारी है बच्चे के बारे में, तो उनको अगर अगला बच्चा करना है तो मेडिकल प्रिकॉशन लेके वो अगला बच्चा कर सकते हैं जो सही हो। और प्लस इसका ऑटिज़म से काफ़ी कनेक्शन है। ऑटिज़म के सारे बच्चों को फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि फ्रेजाइल एक्स एक सिंगल जीन कॉज है जिसके कारण ऑटिज़म हो सकता है। और ये चीज़ हमारे देश में अभी तक हो नहीं रही है। विदेश में हर बच्चा जिसे ऑटिज़म है उसका फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी। जैसा कि मैडम ने बोला कि इंडिया में इसकी बहुत ही जरूरत है। जी, सो फ्रजाइल जैसा उन्होंने बोला, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में अभी इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनको पता है। और ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो देश भर में, दुनिया भर में, उतना ही अच्छा है। और उसी रीज़न से हम लोगों ने, मैं ये और मूवी आनंद बनाई ने एकजुट होकर प्रोड्यूस की है ये फिल्म फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स में। एंड फ्रजाइल एक्स इंडिया के फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर इनका ये थॉट नहीं होता और हम लोग साथ में नहीं जुड़ते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती। एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 30 मिनट की पिक्चर है, और हमने इसको इन डेप्थ टच किया है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम को, और इस बारे में भी टच किया है कि फ्रजाइल कैसे, फ्रजाइल बेसिकली एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत फ्रजाइल होती है, किसी भी समय वो टूट सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं यार, हमें इसका ध्यान रखना है। सो हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली लोग इससे सीखें और उन्हें पता चले कि यार ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमें थोड़ा सेंसिबली और सेंसिटिविटी से बात करना चाहिए। और ऐसी ही एक हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कम्युनिटी बन जाए। ओके, ग्रेट। नाउ आई थिंक केक कटिंग करते हैं। Yes. केक लाओ। ओके। So basically, first of all, thank you all of you are here। और बहुत imaginative feeling है कि हम सब यहीं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था।
and all in dream, but this is reality that we all are here. और फ्रजाइल जो है वो हमारा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन है, मे बी जो फीलिंग है वो सब लोगों तक का पहुँचे, एंड दिस इज़ फॉर एवरी पेरेंट, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे एवरी किड इज़ गोइंग टू बी अ पेरेंट, और इट्स अ चेन दैट वे, सो इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर किड्स, और you know, the rest is obviously the God who is up there in all of us. So thank you. Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalinj ji and Rajneesh ji, and और जब ये concept आया हमारे पास तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि awareness के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है। एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रजाइल एक्स हुआ है, तब हमें पता चला कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए, पर हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है, और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं। ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिसे इन लोग ने आज पूरा किया है। और आप लोग ने अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रजाइल एक्स है, और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ है। ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। ऑल्सो आप लोग भी प्लीज शरद भाई एक विजुअल्स कर लेता टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा पीछे। केक वाला टेबल हटा जल्दी। अरुण भाई अरुण भाई टेबल हटा, हटा पीछे। केक खा रहा है, केक खा लिए। अरे इधर रुका, अरे ये लोग तंग हो गए पीछे। हाँ हो जा खड़े हो जा बिंदास। हाँ हो जाइए, बस फिर बढ़िया, अभी फिर बढ़िया। अब सो जा। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स। ब्रदर फ्रैगिल जी, फ्रजाइल एक्स। क्या कहेंगे? मैंने पहली बार ये टर्म सुना है, तो जब सुना तो ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और इट्स वेरी, जो मुझे समझ में आया, आई थिंक ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स, इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, और आई थिंक स्टैट्स वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में 2 या 3% ही है, और ग्लोबली ये कुछ 5-6% ही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये आई थिंक आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपकी टॉकिंग जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि इट्स ऑन द लाइंस ऑफ मे बी ऑटिज़म ऑल्सो। तो ऐसे एक सब्जेक्ट को लेकर आना फॉर द मेकर्स और हमें बताना, आई थिंक हम सब किसी, आपको पता था, बहुत लोगों को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो बहुत अच्छा है। इट्स अवेयरनेस एज एक्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ मीडिया फैमिली, हम सबको पता होना चाहिए। ये टर्म बहुत रेयर है, और इसके बारे में मेकर्स का लेकर आना, रजनीश, एवरीबडी, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है जी। हम सबको लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्होंने लिया, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कैसे हम इस कंडीशन को हम जान पाएँ, समझ पाएँ, और कैसे कहीं ना कहीं एक क्योर ना भी हो, कैसे हम एक प्रिवेंशन भी हो, वो ज़रूरी है। इसके अलावा
इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, जीवन में। फेस्टिवल बिल्कुल। बहुत ही जोरों शोरों से होता है। बिल्कुल। रक्षाबंधन है, गणपति है, देन दुर्गा पूजा है। तो बताइए कितने एक्साइटेड है आप, आपकी फैमिली? पूरे अभी फेस्टिवल्स की लाइन लगने वाली है। आई थिंक सबसे पहले बापा जो आ रहे हैं फिर से इस साल, और हर साल की तरह आई थिंक ये शायद 13वां साल है, 13th ईयर है। डेफिनेटली आप लोग हर साल आते हैं, हम लोग हर साल जो बहुत जोश से मनाते हैं। तो इस बार भी बापा ने चाहा तो ज़रूर बापा घर आएंगे, और उतनी मतलब हर्ष और उल्लास से और एक्साइटमेंट से मनाएंगे, और उम्मीद है आप लोग सबसे मुलाकात हो। रजनीश जी ने अभी शॉर्ट फिल्म बनाया है, उसमें जी। बताया है, आपका भी कुछ ऐसे मूवी आने वाला या फिर OTT? जी, मैंने हाल ही में मैंने कुछ 2-3 वेब शोज़ कंप्लीट किए हैं, और वही अभी मुझे सब पूछ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रही है। बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी, और मेरे फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो बैक टू बैक मुझे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो बहुत टाइम से मुझे नहीं देख पा रहे थे। जी, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द सेट पे आप लोगों से मुलाकात हो। लेकिन इतने टाइम आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, मैं चाहता था कि कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा अपने को थोड़ा टाइम दूँ, और जो मैंने दिया, और कुछ चीज़ों पे काम भी चल रहा था, तो इसकी वजह से। और बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं बहुत ज़्यादा देखूंगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। गुड टू सी यू। बहुत टाइम के बाद आपको अच्छा लगा।